विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सुरेश आपका पुनः अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और अपन एक पांचवा पार्ट पढ़ रहे थे। पांचवा पार्ट के कुछ एक वीडियो अपलोड हुए हैं और कुछ एक बाकी वीडियो हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। पहले अपन दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि जो पहला अध्याय है रासायनिक समीकरण वाला जो पार्ट है, इस अध्याय के अंदर अपने प्रश्न उत्तर रहे हैं। जो प्रश्न उत्तर हैं वो करने रहे हैं, प्रश्न उत्तर जो है वो करने रहे हैं। और प्रश्न उत्तरों के साथ में अपन अब वो आपके रेस्पॉन्स और आप कितना वीडियो को आगे शेयर करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि मैं और भी प्रश्न उत्तर और भी बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ। देखिए, अम्ल आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल, सारक एवं लवण के बारे में। अम्ल, सार एवं लवण के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है कि जो अम्ल होते हैं ना, ये अम्ल क्या करते हैं, क्षारकता के गुण को ना कम करते हैं। जो क्षारकता का गुण होता है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। और जो क्षार होते हैं वो अम्लता के गुण को कम करते हैं। मतलब अगर अम्ल की मात्रा बड़ी है, किसकी मात्रा बड़ी है, अम्ल की मात्रा बड़ी है तो क्या देंगे, क्षार। क्या देंगे, क्षार। और यदि क्षार की मात्रा बड़ी है तो क्या देंगे, अम्ल। क्या देंगे, अम्ल। और अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का। किसका निर्माण करते हैं, लवण का। जो हम पीछे जो पाठ दिया गया उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी है, उस अभिक्रियाओं के अंदर अपन एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और आगे भी 2-3 एग्जाम्पल एक और अपन देख लेंगे। और अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। और वो अभिक्रिया होती है उदासीन। कैसी होती है, उदासीन। कैसी होती है, उदासीन। कैसी होती है, उदासीन होती है। ये बात थी अम्ल और क्षार की। अब देखो, इसका सामान्य परिचय क्या होता है कि इसमें कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न कैसे हैं और किन प्रश्नों के उत्तर हमें जानने हैं। तो देखो आगे, देखो, आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन कैसा है, खट्टा है या कड़वा है। कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अगर भोजन खट्टा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, अम्ल है। अगर मान लो कड़वा है, वो कैसा है, कड़वा है, तो उसके अंदर क्या है, क्षारक है। उसके अंदर क्या है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के सेवन करने के कारण अम्लता से क्या है, पीड़ित है। अगर मान लो कोई अपना घर का सदस्य है और वो अपने भोजन को अधिक ग्रहण कर लेता है या अधिक खा लेता है, तो वो अम्लता से क्या हो जाता है, पीड़ित। यानी कि उसके शरीर में क्या बन जाती है, एसिडिटी। क्या बन जाती है, एसिडिटी। क्या बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है। तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडे का विलयन। इन तीनों में से आप कौन सा उपाय है वो अपनाएंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। देखो, पहला, उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। हम इस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे कि अम्ल है या क्षार है। अगर अम्ल है तो क्षार देंगे, और अगर मान लो पेट में अम्लता कम हो रही है तो बाहर से कुछ न कुछ खट्टा पदार्थ आपको खिलाया जाएगा, जिससे उसका जो क्षारीयता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिससे वो उदासीन बना रहेगा। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे पर प्रभाव समाप्त करते हैं। आप ये जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। बिल्कुल, हम करते भी हैं और आगे आने वाले समय के अंदर किया भी है और आगे करेंगे भी। याद कीजिए कि हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे या कड़वे पदार्थों की जाँच कैसे की, इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स की, जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उनके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके उत्तर बताने हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों। आप जानते हैं कि ये अम्ल के गुण धर्म में ध्यान रखना। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इसके 2 गुणधर्म है, मेन खास ध्यान रखना। जबकि क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। और ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला। लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला। और लिटमस क्या होता है, लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी
बी एक एसआई सूचक है। हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। कह सकते हैं कि हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। श्वेत कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, अब देखो एक सफ़ेद कपड़ा होता है और उसके ऊपर सब्जी के दाग जम जाते हैं, सब्जी के क्या जम जाते हैं, दाग जम जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, साबुन रगड़ते हैं। क्या करते हैं, साबुन रगड़ते हैं, तो उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, धब्बों का जो रंग होता है वो कैसा होता है। पहले तो धब्बे कैसे थे, सफ़ेद कपड़े थे, उसके ऊपर जो दाग थे वो दाग जमे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर क्या किया, साबुन रगड़ा, तो उसके धब्बे कैसे हो गए, लाल और भूरे। कैसे हो जाता है, लाल भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़ों को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। ये अम्ल और क्षार की प्रकृति के आधार पर आपस में अभिक्रियाओं की फलस्वरूप होता है। तो क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और ये ध्यान रखना, ये दो संश्लेषित अम्ल और क्षार की जांच के लिए आप क्या कर, संश्लेषित जो सूचक होते हैं इनका आप ध्यान रखना अच्छे से। कौन कौन से, एक तो है मेथिल ऑरेंज, एग्जाम में आ सकता है, मेथिल ऑरेंज, और फिनोल्फ्थैलिन। कौन है, फिनोल्फ्थैलिन, और का भी उपयोग कर सकते हैं। इनके अगर अम्ल है या क्षार है, इसकी जांच के लिए आप इन दो रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला रसायन ये और दूसरा रसायन ये। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे को प्रभाव समाप्त करते हैं। ये जो अध्याय है ये अध्याय का सामान्य परिचय है। ये क्या है, सामान्य परिचय। क्या है, सामान्य परिचय। लेकिन यदि आप वीडियो अपलोड होते हैं वैसे वैसे आप इनको देखते रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ये जितने भी अम्ल और क्षारक के बारे में जो भी जानकारी इस ये जो क्लास चलेगी इसका निरंतर वीडियो अपलोड होता रहेगा, उसके अंदर आपको मिलती रहेगी। तो इस अध्याय में जो अपन ये पाठ पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। इस दूसरे अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जानकारी क्या प्राप्त होगी। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक कितने प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, कैसी अभिक्रिया करते हैं और कौन सी अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय के अंदर मिलेंगे। हम अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे का प्रभाव क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पहले ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रभाव क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि अम्ल होते हैं वे क्षार का प्रभाव समाप्त करेंगे और क्षार जो होते हैं वो क्या करेंगे, अम्ल का प्रभाव समाप्त करते हैं। तो इस तरह से 20 की जो मध्यम प्रकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। अब ये उदासीन कैसे हैं, तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होगी जो हम आगे देखेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो एक बात समझना कि आप जैसे सुबह खड़े होते हैं, सुबह से लगाकर शाम तक पूरी दिनचर्या के अंदर आप कितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो। अब कौन सी क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसी नहीं है, तो इनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं रहते हो। लेकिन आज से ये वीडियो देखने के बाद आप ये ध्यान में रखोगे कि जैसे अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, लवण कौन सा है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अम्ल और क्षार और लवण की पहचान कैसे की जानी चाहिए। देखो क्या है ये वाला, क्या आप जानते हैं इसमें क्या है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो का अगर विलियन बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, बैंगनी रंग का। कैसा बनेगा, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह होता है, उस समूह के लीचेन जो पौधा होता है उससे निकाला जाता है। और यानी कि लिटमस कैसे बनाया जाता है ये उसके बारे में बताया गया। लिटमस क्या होता है, आई बात समझ में। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है और लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और नहीं क्या हो, क्षारीय हो,
तो वो कैसा होता है, बैंगनी रंग का। अब देखो लिटमस की एक खासियत होती है कि लिटमस जब न तो क्या है अम्लीय है, लिटमस न तो क्या है अम्लीय है और न ही क्या है क्षारीय है, उस समय जो इसका जो रंग होगा वो रंग कैसा होगा, वो रंग बैंगनी होगा। लिटमस का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। बहुत सारे प्राकृतिक सूचक, देखो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो कौन कौन से हैं, देखो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल एवं क्षारक सूचक कहते हैं और कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ये था लिटमस, यानी कि लिटमस क्या होता है, लिटमस कैसे बना है, दोहरा रहा हूँ, एक बार साफ कर लेते हैं बोर्ड को। हाँ ध्यान से, अब यहाँ देखो ध्यान से कि लिटमस विलियन अगर वो क्या है, ना तो अम्ल है, वो ना तो क्या है अम्ल है और न ही क्या है क्षार है, तब तक तो उसका रंग कैसा है, बैंगनी। तब तक तो उसका रंग क्या है, बैंगनी। इस बात को समझना भली भांति। देखो ये क्या है, लिटमस, क्या है लिटमस, लिटमस क्या है, न तो अम्ल है, न तो क्या है क्षार है। लिटमस न तो अम्ल है और न क्या है क्षार है, न अम्ल और न क्षार है। उस समय इसका जो रंग जो होगा वो रंग कैसा होगा, बैंगनी। कैसा होगा, बैंगनी। कैसा होगा, बैंगनी। और जब ये इसका रंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अपना कलर अगर अम्ल आएगा तो भी उसका कलर बदलेगा और अगर क्षार आया तो भी उसका कलर बदलेगा। का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं। फिर क्या है कि बहुत सारे प्राकृतिक शोषक होते हैं। प्राकृतिक शोषक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला है लाल पत्ता गोभी, देखी हो, नहीं देखी है तो जंगलों के अंदर मिलती है ये लाल पत्ता गोभी। हल्दी तो आपने सबने देखी होगी। हाइड्रेजिया नहीं देखा है तो ये भी जंगलों के अंदर देखने को मिल सकता है अगर जाओ कभी तो। पेटूनिया ये भी होता है, पौधा होता है जिससे पंखुड़ियाँ होती है वो काम आती है। जेरानियम ये भी होती है, इसकी पंखुड़ियाँ भी काम आती है। ठीक है, जो अम्ल और क्षार के प्राकृतिक सूचक के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप इस चैनल को आगे से आगे वीडियो को आगे शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये आपके चैनल बहुत काम का है, क्योंकि इसके ऊपर NCERT के ऊपर आधारित NCERT पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जा रहा है और वो आपके लिए बहुत काम का विषय है। और इसके अंतर्गत आपको ये भी बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि अभी तो केवल 10वीं का कोर्स अपलोड हो रहा है, लेकिन जैसे 10वीं का कोर्स पूरा होगा उसके बाद 9th का अपलोड होगा और 9th का अपलोड होने के बाद फिर 8वीं का होगा, 8वीं का होने के बाद फिर 7वीं का, फिर 6ठी का। इस तरह से 11th और 12th के भी रसायन विज्ञान के जो कोर्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। और एक बात मैं आपको विशेष भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो नए नए तथ्य होते हैं, नए तथ्य होंगे वो भी करवाए जाएंगे। इस बातों का भी ध्यान रखें और नए नए जो रोचक तथ्य होंगे वो भी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और मैं आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।